यादव जो है जिलाध्यक्ष आजमगढ़ से जुड़ेंगे, स्वप्निल वरुण जिनका हम जिक्र कर रहे थे जिलाध्यक्ष कानपुर, डॉक्टर शैफाली जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, राजेश अग्रहरी जिलाध्यक्ष अमेठी, विजय सिंह जिलाध्यक्ष अलीगढ़। मैं शुरुआत जो है शैफाली जी आपसे करती हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। वैसे तो क्या वो ऐसे कारण रहे, क्योंकि नंबर्स की जब हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके हक में गई है? जीनत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और हमारे हक में सबसे बड़ी जो चीज गई है वो है योगी सरकार की उपलब्धियां। सदस्यों ने एक पढ़ी लिखी महिला का समर्थन किया। सदस्यों ने ये देखा यहाँ पे मुरादाबाद में कि वाकई में विकास जो होगा वो पढ़ाई लिखाई और रोजगार के लिए होगा। जो विकास होगा वो लड़कियों का होगा और कहीं ना कहीं हर सदस्य को यही हम पे विश्वास आया कि पार्टी पॉलिटिक्स से परे हमें विकास की राजनीति करनी है। मुरादाबाद में जो राजनीति के पहलू बदले हैं, जो तमाम सियासी पहलू बदले हैं, सपा का गढ़ कहा जाता है मुरादाबाद। बिल्कुल 4-4 विधायकों के बावजूद सपा का हमें समर्थन मिला। उसकी वजह यही है कि मेंबरों ने विकास को अपना मुद्दा बनाया है। विकास के नाम पे मेंबर वोट लेके आए। जनता ने विकास को वोट दिया है, हमें वोट दिया है। लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, अब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई प्रशासन का जो है गलत इस्तेमाल किया गया, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ मुरादाबाद में आप हर चीज वीडियो रिकॉर्डिंग है, आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे है। बिना किसी प्रकार के अवरोध के नामांकन हुआ। दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन के लिए उनके पास अनुमोदक भी नहीं था। ये सपा की अपनी नीतियां हैं। अगर भाजपा या प्रशासन का वो होता तो हमारे यहाँ से शाम को 6 बजे ही सपा के जिला अध्यक्ष को क्यों हटा दिया गया? अखिलेश जी ने अपने ही जिला अध्यक्ष को हटाया, तो ये तो अखिलेश जी ने साफ संकेत दे दिया कि कमी कहाँ पे थी मुरादाबाद में। बिल्कुल, क्योंकि जो नंबर से मुरादाबाद की अगर हम 39 का एक आंकड़ा है तो बीएसपी के पास जो 10 थे, एसपी 11, कांग्रेस 12, अदर्स 4, निर्दलीय 4, बीजेपी के पास 10। तो ये जो है सवाल उठे। आप रहिए हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत जो है वो करेंगे और कई सारे सवाल हैं। विजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय जी से बात करते हैं। विजय जी, बड़ा दिलचस्प जो है, विजय जी बड़ा दिलचस्प नतीजे आए और किसी को भी अचंभित कर दिया। आपके हक में कौन सी चीजें गई, ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। बोलिए विजय यादव जी। सबसे पहले तो मैं केंद्र और प्रदेश संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। केंद्र प्रदेश और संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा। और मैं थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है, ये एक समस्या है, उसको हम जल्द से ठीक कर लेते हैं। अमेठी से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश अग्रहरी जी। अमेठी का जब नाम आता है तो एक हॉट सीट जहन में आती है। राजेश जी, कैसा रहा यहाँ का मुकाबला और जिस तरह से आज आप विजयी बने? देखिए, ये प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा जिस तरीके से जनहित के काम किए जा रहे हैं उसका बहुत लाभ मिला है। चूंकि अभी जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ जी, उस चुनाव में जनता ने विकास के नाम पे प्रत्याशी चुना। उन प्रत्याशियों के जहन में यह बात थी कि जब विकास के लिए सहायक जिला अध्यक्ष हम चुनेंगे तभी हम आगे क्षेत्र में राजनीति कर पाएंगे। और दीदी स्मृति ईरानी द्वारा लगातार 7 वर्षों से क्षेत्र में रह करके जिस तरीके से जनता की भलाई के लिए काम किया गया, इसी महामारी में जो महामारी कोरोना की अभी चल रही है, मैं समझता हूं प्रदेश का पहला ऐसा जनपद है जिसमें दीदी स्मृति ईरानी के प्रयास से 9 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं अमेठी में। जनता को आपातकाल में जब सभी नेता अपने अपने सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे, उस समय दीदी स्मृति ईरानी द्वारा
क्षेत्र में निरंतर बने रहना, अकेले भ्रमण करना, तीन गैस टैंकर का प्रबंध करके अमेठी की जनता को ऑक्सीजन की चिंता से पूरी तरीके से मुक्त कर रखा था। उसका पूरा लाभ मुझे इस जिला पंचायत के चुनाव में मिला है। मैं समझता हूं लोगों ने दलीय भावना इसीलिए छोड़कर हमें वोट दिया कि हमारी लोकप्रिय सांसद द्वारा किए गए जनहित में सभी कार्य जनता को ध्यान में रख के किया जाता है और उनका स्पष्ट मानना है कि हम अगर समाज सेवा करें और सरकार की योजनाओं को गरीबों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें तो उसमें दलीय भावना नहीं होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी सम्मानित सदस्यों ने मुझे वोट दिया। इसके लिए मैं दीदी स्मृति ईरानी, माननीय योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, तो ये बातें तो हो रही, लेकिन डायरेक्ट जनता के बीच में नहीं जाया गया, इसलिए भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। शेफाली जी हैं हमारे साथ में। शेफाली जी, एक बात जो सवाल उठे कि बीएसपी नहीं आई मैदान में, शायद इस वजह इसका भी बहुत फायदा हुआ क्या? ये विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है, जो लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ मुरादाबाद में बसपा के पास प्रत्याशी ही नहीं था और बसपा के सदस्यों का पहले दिन से ही हमारे पास समर्थन था जी। और किसी ने किसी प्रत्याशी को रोका नहीं। बसपा के पास 26 जून तक पूरा मौका था। जब उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करा तो ये उनकी पार्टी के आंतरिक मामला है, वे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने प्रत्याशी नहीं दिया। फिर सवाल ये उठे कि पहले ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। वो ये कहते हैं कि ठीक है, बाद में मायावती कहती हैं, जब बहुत सारे सवाल उठे कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो ये क्या वाकई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? देखिए, ऐसी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हमारे पास। ऐसी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई खबर नहीं थी। आगे अब सवाल उठता है कि डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि हमारी पंचायतें स्ट्रांग होनी चाहिए, ये हमेशा से कहा जाता है। क्या आपका रोड मैप है, मुझे बताइएगा, हमारे दर्शकों को बताइएगा, कैसे मुरादाबाद जो है आगे बढ़ेगा? मेरे 2 खास मुद्दे हैं जिन पे मैंने अपना चुनाव भी लड़ा और जिन बातों पे मेरे सदस्यों ने मेरा समर्थन किया। पहला हमारा मुद्दा है सड़कों का, कि जब तक गांव-गांव में अंदर तक पक्की सड़कें नहीं पहुंचेंगी तब तक हम विकास, रोजगार, शिक्षा, ये सब बातें किताबी रह जाती हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारा जो एक मुद्दा है, स्वयं मैं एक महिला हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो हमारा दूसरा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, आज मैं जीनत जी आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, इस काबिल मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया, मुझे पार्टी का समर्थन मिला एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते। मैं चाहती हूँ कि मेरे पंचायत में यही हम उम्मीद करते हैं कि मुरादाबाद की बेटियां भी इसी तरह से मंच साझा करें और आगे बढ़ें। जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विजय सिंह जी। विजय सिंह जी, बहुत सारी मुबारकबाद। और अलीगढ़ को लेके मेरा आपसे भी यही प्रश्न है, आप जीती हैं, आपको बहुत सारी मुबारकबाद, लेकिन अलीगढ़ तरक्की कैसे करेगा? क्या आपका रोड मैप है, पे कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? मैं रोड सड़कें बनवाने का है, पेयजल को पर्याप्त मात्रा में कराना है। जहां मैंने गांव-गांव घर-घर जाके देखा, काफी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है। बेरोजगारी है, बिजली पानी की भी समस्या है, काफी सारी समस्या है, उनको सबको हल करने का मेरा पूरा प्रयास। ठीक, तो बिजली पानी जो बुनियादी मुद्दे होते हैं उन्हें दूर करना है। मैंने चुनाव लड़ा। ठीक है, राजेश अग्रणी जी, अमेठी का आपने जिक्र किया, स्मृति ईरानी जी का जिक्र किया, लेकिन अब आप भी मैदान में हैं, आपको भी चुना गया है, तो आप कैसे अमेठी को और आगे बढ़ाएंगे? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी की रीत नीति है कि विकास की किरण अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचे और
मेरी पत्नी यहाँ अमेठी से लगातार 3 बार से चेयरमैन है और यहाँ की जनता ने मुझको खूब देखा है, समझा है। उसी को ध्यान में रखते हुए और दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए उससे प्रभावित होकर के आम जनता ने मुझे सहयोग और आशीर्वाद दिया और सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों ने मुझे समर्थन दिया है। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि अमेठी जिस तरह छली गई थी उससे छुटकारा पा गई है और यहाँ के लोग तड़फड़ा रहे हैं ऐसे दलों से जो यहाँ के लोगों को हमेशा छलते रहे हैं। आज अमेठी जनपद में 40% गांवों में संपर्क मार्ग नहीं है और मेरा पहला फोकस होगा दीदी स्मृति ईरानी के सहयोग से, योगी सरकार की सहयोग से कि सभी जनपद में सभी गांवों को संपर्क मार्गों से युक्त किया जाए। इसके लिए मैं रात दिन एक करूंगा। तो मार्गों को जो है वो बेहतर किया जाए। महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है, बुनियादी मुद्दे पानी, सड़कें, बिजली, इनका जिक्र हो रहा है। पंचायतें मजबूत हो, पंचायतों की मजबूती का जिक्र लगातार होता रहा है और उम्मीद यही कि देखिए जिस तरह